रविवार को खेतड़ी के ऐतिहासिक पन्नासा तालाब पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100वीं मन की बात सुनी। साथ ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ता निखिल शर्मा के घर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से विशेष चर्चा की और घर घर जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करने की बात कही। हिमांशु मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने पहले मन की बात में स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया था, जिनका खेतड़ी से गहरा नाता रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की 100वीं मन की बात खेतड़ी में सुनना एक सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री आज की मन की बात में पर्यटक लोकल फॉर वोकल के साथ लोकल फॉर ग्लोबल व पर्यावरण की बात की है। प्रधानमंत्री ने हमेशा मन की बात के जरिए देश के युवाओं को प्रोत्साहित किया है। इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि खेतड़ी के ऐतिहासिक पन्नासा तालाब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनना सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करती है, जिससे कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष जयसिंह माठ ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का खेतड़ी में मन की बात सुनना युवाओं को प्रेरित करने के लिए अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने आज देश को मन की बात के जरिए नई ऊर्जा दी है। इस अवसर पर इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, मनीषा भारद्वाज, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन विजय शाह, कैलाश स्वामी, सत्यनारायण भार्गव, रामावतार सैनी, जसपाल जिला प्रभारी सोनू अग्रवाल, मनु निखिल शर्मा, युवा मोर्चा जिला महामंत्री विजय शाह, सोमदत्त भगत, नरेंद्र सोडा, धर्मेंद्र तोमर, धर्मा पहलवान, गजेंद्र पारिक, गजेंद्र जलंधरा, पूनम गुजर, रोहिताश्वर मनकस, अनिता जांगीर, शशि सैनी, सुंदर शर्मा, ताराचंद गुप्ता, विमला सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। के इस पन्नाशाह तालाब पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वें संस्करण को सुनना हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। यह बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अक्टूबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात का प्रथम संस्करण देशवासियों के साथ साझा किया था, तो उस प्रथम संस्करण में जिस महापुरुष का नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया था और जिनके बारे में बात की थी, वो विवेकानंद जी थे। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस देश में ऐसे बहुत सारे स्थान हो सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 100वें संस्करण को सुना जा सकता है। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान यह है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी आए भी और उन्होंने अपना कुछ समय अपने जीवन का व्यतीत भी किया। और यह भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण खेतड़ी रहा। इसलिए आज हम सबके श्रद्धा का केंद्र, सैकड़ों भारतवासियों के श्रद्धा का केंद्र स्वामी विवेकानंद जी ने जहां पर अपना जीवन का कुछ समय व्यतीत किया, वहां पर हमने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वें संस्करण को सुना। मन की बात के पहले संस्करण से 100वें संस्करण, इनका अगर अध्ययन करने का कोई प्रयास करें तो मुझे लगता है कि हम ये पाएंगे कि मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं है, वरन मन की बात एक जन आंदोलन है। पहले संस्करण के अंदर प्रधानमंत्री जी दिव्यांग भाई बहनों के लिए बात करते हैं। पहले संस्करण के अंदर प्रधानमंत्री जी स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रकार से अपने आप को पहचानने की बात की, उसकी बात करते हैं। और उसके बाद दूसरे संस्करण में भी पुनः प्रधानमंत्री जी ने खादी की बात कही। पहले संस्करण में भी खादी की बात की थी और सभी से आग्रह किया था कि स्वच्छता, खादी को अपनाना, यह सब जन आंदोलन बनना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना, वहां की स्वच्छता, इसको सरकार के साथ साथ वहां के जो आमजन है उनको भी हाथ में लेना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी का आग्रह रहता है। मैं भी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं हमारे युवा मोर्चा के झुंझुनू के जिला अध्यक्ष और हमारे खेतड़ी के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनसे आग्रह करूंगा कि किस प्रकार से इस तालाब को हम स्वच्छ रख सकते हैं। यहाँ की स्वच्छता में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का क्या योगदान हो सकता है, उसमें जन भागीदारी क्या हो सकती है, इस पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विचार करेंगे और प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं उसको क्रियान्वित करने का भी पूरा प्रयास हम करेंगे। और यही कारण है
कि आज इस तालाब पर पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मैंने मन की बात के 100वें संस्करण को सुना। खेतड़ी के इस ऐतिहासिक स्थल पन्ना सागर तालाब पे आज बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच में प्रदेश के युवा मोर्चे के अध्यक्ष हिमांशु जी भाई पधारे हैं। उनका खेतड़ी की जनता की तरफ से सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि पूरे राजस्थान में इस ऐतिहासिक नगरी को आपने, जिसको विवेकानंद नगरी भी कहा जाता है और ताम्र नगरी भी कहा जाता है, जो एशिया में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वहाँ पर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रधानमंत्री जी के 100वें मन की बात के एपिसोड में आप लोग पधारे हैं सैकड़ों की संख्या में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वैसे अगर इस बात को मैं आपको विशेष रूप से बताऊं कि इस मन की बात में आज तक 100 संस्करणों में से एक में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई राजनीति की बात नहीं की है। ये देश को सुधारने की बात है, ये उस नाउमीदी में उम्मीद जगाने की बात है जब लोग हताश हो जाते हैं और मन की बात सुन के उन्होंने अपना करियर बनाया है। उन छात्रों को देखिए, जब प्रधानमंत्री जी उन छात्रों से बात करते हैं जो परीक्षा परिणाम से निराश होकर आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं, उनमें जो जीवटता जगाते हैं, उनमें जो हौसला बढ़ाते हैं, मन की बात के जरिए बढ़ाते हैं, राजनीति के जरिए नहीं बढ़ाते। आप मुस्लिम महिलाओं को देखिए, ट्रिपल तलाक का जो उन पे बहुत बड़ा बोझ था, उसको हटाकर उनकी मन में जो खुशियां लाए हैं प्रधानमंत्री जी, उसकी वो बात करते हैं। राजनीति की बात इसमें होती नहीं है। जो भी देश में छोटे से छोटे तबके से लेकर छोटे से छोटे व्यवसायी से लेकर कहीं, अभी आपने सुना होगा कि हिमालय में जो सफाई करने वाले छोटे छोटे लोग हैं, जिनको खोज के निकाला और इस प्लेटफार्म के माध्यम से, मन की बात के माध्यम से दुनिया के सामने रखा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहाँ वीराने में काम कर रहे हैं, जिनको देश जानता नहीं, उसको मन की बात के जरिए देश के सामने लाना मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं पूरे देश को 100वें एपिसोड की और प्रधानमंत्री जी के मन की बात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 100वां एपिसोड था। इसके ऊपर हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हिमांशु जी भाई साहब हमारे बीच में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में मन की बात सुनने के लिए यहाँ आए। इनके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही खेतड़ी की धरा पर ये 100वें एपिसोड मन की बात का सुना गया। इसमें हमारे खेतड़ी के पूर्व से भाजपा के प्रत्याशी थे आदरणीय धर्मपाल जी हमारे बीच में मौजूद है और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा साथी यहाँ सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ बताए। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।